क्रूड ऑयल का प्राइस जो कल वीडियो मैंने बनाया था, क्रूड ऑयल का प्राइस अभी 88-89 पर बैरल पर है। और यूएस की जो गवर्नमेंट यील्ड है, 10 ईयर्स गवर्नमेंट यील्ड है, वो 4.8% पर है। तो अभी हो क्या रहा है, जैसे आप देखोगे तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 85, 88, 89, 100 तक भी जाता है तो मार्केट समझ जाएगा। बट यस, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 95 और 100 के ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए एक दिक्कत पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस से बढ़ने से पूरे वर्ल्ड में एक इन्फ्लेशन का एक खतरा होता है। और इन्फ्लेशन जैसे आता है, पूरे दुनिया की जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करते हैं। और इंटरेस्ट रेट्स हाइक जब होती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक आपने देखा होगा जिस हिसाब से यूएस में लगातार 2 सालों से इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुई। आफ्टर कोविड के बाद से इन्फ्लेशन काफ़ी कर्व हो गया था, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो न्यू नोट्स प्रिंटिंग किए थे। और मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ गया था इकोनॉमी में जिसके हिसाब से यूएस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई और इंटरेस्ट रेट्स हर क्वार्टर उनको हाइक करना पड़ा। तो ये खतरा यूएस नहीं चाहती है। तो यूएस हमेशा चाहती है कि ये जो ऑन गोइंग वॉर है बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टाइन, ये एक पीस मतलब बात से ये सुलझ जाए। बट ऐसा दिखता नहीं है। क्यों अभी जिस हिसाब से चीज़ें बन रही है, डायरेक्शन हो रही है, वैसा लगता है। और वहाँ के जो इज़राइल के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बोला ये एक लंबी वॉर, एक डिफ़िकल्ट वॉर होगी। डिफ़िकल्ट और लंबी वॉर का मतलब ये है कि जो मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और उसे स्टॉक मार्केट से, कैपिटल मार्केट से कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब बाकी जो कंट्रियां हैं वो भी इनडायरेक्ट वे सपोर्ट कर, कोई डायरेक्ट आके अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईरान है कि जो कि बोला है कि हाँ मैं पैलेस्टाइन के साथ हूँ। बट बाकी जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं, आप इजिप्ट देख लो, आप लेबनन है, बहुत सारी जो छोटी छोटी, जॉर्डन है, छोटी छोटी कंट्रियां हैं जो जो सपोर्ट कर रही है किसे, पैलेस्टीन को। बट इज़राइल को खुल के सपोर्ट आ रहा है यूएस का और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसका। और अभी ये भी न्यूज़ है, क्योंकि ये भी न्यूज़ है कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन ने अपना एयरक्राफ्ट इज़राइल के पास ला कर रख दिया है। तो चीज़ें कैसे डायरेक्शन पे जाएगी, कल 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो अभी अब समझ लेना कि मार्केट सस्ते में निपट गया, ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि इज़राइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएट करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से 5,000 गाज़ा स्ट्रिप्स से जिस हिसाब से हमास ने स्ट्राइक किया ऑल ऑफ अ सडन, और 250 वहाँ पर एक रेप पार्टी चल रही थी एक डेजर्ट्स पर इज़राइल के, और वो बहुत फेमस है रेप पार्टी के लिए। और सैटरडे होता है जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं, वहाँ पर आकर लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाना और 250 से 300 लोग मारे गए। तो इज़राइल रिटेलिएट करेगा, इसकी मतलब पूरी संभावना है। और बहुत ही डेंजरस वे में इज़राइल जानते हैं कि, बट ये भी न्यूज़ है कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि जिस हिसाब से पैलेस्टीन से लोग आते हैं, पैलेस्टीन से लोग आने के बाद 5,000 रॉकेट लॉन्च किया जाता है। और मोसाद जो दुनिया की सबसे वन ऑफ दी डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, उनको एक खबर तक नहीं पहुंचता है। तो बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर है। और बॉर्डर को तोड़कर अंदर, ये बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि बॉर्डर को तोड़कर अंदर आ गए उनके जो मिलिटेंट्स हैं पैलेस्टाइन के। तो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जिसके लिए इज़राइल को एक समझना पड़ेगा कि क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अब तो बात इंटेलिजेंस फेलियर की, बट हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स का आप देखो, अगर 4.8 से और बढ़ता है तो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो एफआईएस होते हैं, आपको अगर मैं एक ऑप्शन दूं कि आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में मैं आपको 4.8% दूंगा, तो आप वहां पर जाओगे। तो फिक्स्ड इनकम जो है, फिक्स्ड, और बोलते हैं ना एक देयर इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अवेलेबल। तो अभी इक्विटी का एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है
फिक्स्ड इनकम, गोल्ड जो है, गोल्ड पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है जब, तो लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी में एक डाउन टर्न आता है तो गोल्ड काफ़ी अच्छा करता है और बाकी एसेट्स क्लास भी अच्छा करते हैं। तो क्या होगा, जो पैसा है एफआईएस ने क्या करेगा, इक्विटी से डेट की ओर जाएगा, क्योंकि 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से मनी फ्लो होता है। और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर यहाँ से 95 भी तक भी जाता है, अप टू 100 तक भी जाता है, तो मार्केट उसको संभाल सकता है। बट अगर 100 के ऊपर गया तो ये पूरे एक ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के लिए एक अच्छा न्यूज़ नहीं होगा। तो आप और मुझे क्या करना है, आपको और मुझे स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करनी है, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना है। जबकि वॉर और टेररिस्ट अटैक कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो इनोसेंट सिविलियन होते हैं वो मारे जाते हैं। तो वॉर और टेररिस्ट अटैक कोई भी कंट्री में नहीं होना चाहिए। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कोई भी अच्छे स्टॉक्स को बाय करने का और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने का, 5 से 6 महीने 1 साल का व्यू आप लो, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स भी ऐसे समय में करेक्ट होते हैं। बट येस, अभी ये समय बिल्कुल नहीं है लेवरेज करने का। लेवरेज में आप मत जाओ, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है वो स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करो और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप एक्यूमुलेट करो, क्योंकि कल पता नहीं है कि मार्केट कल कैसा रहेगा, 2 दिन के बाद कैसा रहेगा। क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस हिसाब से यूएस सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं जो वो किसको सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है पैलेस्टीन को। तो कल का न्यूज़ क्या होता है, 1 घंटे के बाद न्यूज़ कैसा रहता है, उसके हिसाब से मार्केट डायरेक्ट करेगा। तो आप प्लीज़ पैनिक सेल बिल्कुल मत करो। अगर आप कोई स्टॉक लिए हो और वहाँ से वो कम हो रहा है, तो एवरेज बाइंग कभी कोशिश मत करो आप, क्योंकि एवरेज बाइंग मतलब क्या होता है कि कुआं है, उसके हिसाब से आप कुएं में सिक्का डालते हैं और सिक्के से कुएं को भरने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज बाई का मतलब कोशिश नहीं कर, जो आपके अच्छे जो स्टॉक्स अभी अच्छे हैं और कम भाव में मिल रहे हैं उसको लेने का आप कोशिश करें और स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10-10 हज़ार करके आप आज बाय करो 10,000 का, कल बाय करो, परसों बाय करो, ऐसे करके आप उसे बाय करो। वन टाइम बाय करेंगे, कल अगर मार्केट गिरेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। क्योंकि जनरली कब हम लोगों के साथ होता है क्या है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है तो उस समय पैसे नहीं रहते। एक बार मार्केट करेक्ट हुआ, थोड़े पैसे लगा देंगे, दूसरे बार हुआ तो थोड़े वाले, बट तीसरे बार जो अगर मार्केट गिरेगा तो आपके पास पैसे और किसी के पास भी, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसे नहीं होते। तो थोड़ा सा डिलीजेंटली इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा अच्छे से वाइजफुल इन्वेस्टमेंट कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थैंक यू वेरी मच जिस हिसाब से आपने HDFC वीडियो को लाइक किया। 1000 लाइक्स मिले हैं और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को भी कम से कम 400 से 500 आप लाइक कीजिए, जिससे YouTube ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिदम बेस्ड पर इस चैनल को चलाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।